दरभंगा डीएमसीएच हत्याकांड में पति के हत्यारे पिता के लिए बेटी ने मांगी फांसी की सजा, एसएसपी से लगाई न्याय की गुहार। दरभंगा के डीएमसीएच परिसर में 5 अगस्त को हुए सनसनीखेज राहुल हत्याकांड में सोमवार को एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। मृतक राहुल की पत्नी तनुप्रिया, जो इस मामले की मुख्य गवाह भी है, वहीं दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। अपने पति के हत्यारे यानी अपने ही पिता के लिए फांसी की सजा की मांग करते हुए तनुप्रिया ने एसएसपी जगुनाथ रेड्डी जलारेड्डी से मुलाकात की। एसएसपी से मिलकर तनुप्रिया ने अपने पति राहुल के लिए इंसाफ मांगते हुए अपने पिता प्रेमशंकर झा समेत इस साजिश में शामिल सभी पारिवारिक आरोपियों के लिए कठोरतम सजा की मांग की। एसएसपी जगुनाथ रेड्डी ने पीड़िता को न्याय का पूरा भरोसा दिलाया और तत्काल कार्रवाई करते हुए सदर एसडीपीओ के समक्ष उसका बयान दर्ज करवाया। इस दौरान पीड़िता के साथ सुपौल जिले के पिपरा से जदयू विधायक रामविलास कामत भी मौजूद थे, जिन्होंने पीड़िता को समर्थन दिया। ये बताइए, तनु जी एसएसपी के पास आई थी, क्या बातें हुई और क्या एसएसपी की तरफ से आश्वासन मिला? उन्होंने मुझे जल्द से जल्द न्याय दिलाने का और स्पीडी ट्रायल करने का आश्वासन दिया है और मेरा बयान रिकॉर्ड हुआ है। बस अब मुझे बोलने के कंडीशन में मैं नहीं हूँ उतना, इसीलिए। आपने क्या बताया है उनको, क्या चाहिए? जो इंसिडेंट हुआ था ना, वो मैं सब सह बता दी उनको। बस जो भी घटना हुई थी ना, मैंने उनको सब सह बता दी। बस हाँ। वीडियो आरोपियों को जल्दी से जल्दी सजा दिलवाने का आप लोग ट्राई कीजिए। आप लोग से क्या होगा, मीडिया में हाईलाइट कीजिए बात को। प्रेमशंकर झा, अश्विनी वत्स, अभिनीत वत्स और जो भी अज्ञात आरोपी है, सबको जल्दी से जल्दी सजा दिला के, इन तीनों को तो फांसी की सजा दिलाना चाहिए, तभी मेरे हस्बैंड को न्याय मिल सकता है। उन्होंने एप्लीकेशन दिया है, उसमें कुछ इन्होंने जो आई विटनेस है उन्होंने कुछ अनुसंधान के बारे में जो हम लोगों को जो मदद मिल सकता है वो उन्होंने बताया। हम लोग उनका गंभीरता लेते हुए एसडीपीओ को भी निर्देश दिए हैं, वो अभी आ रहे हैं, उनका स्टेटमेंट लेंगे, रिकॉर्ड करेंगे और उसके बाद जो अनुसंधान में हम लोग त्वरित गति से कार्रवाई करेंगे। परीक्षा जो है वो लगातार कई लोगों को और इसकी बनाने की बात हुई, वो तो वही हम बताएं ना, आपको एप्लीकेशन दिया, उसमें जो तत्व दिखा गया उनका जो अनुसंधान में कुछ हम लोगों को मदद मिल सकता है, उसके बारे में हम लोग जांच करेंगे और जांच करते हुए अवश्य कार्रवाई करेंगे। ठीक है सर, पूरे मामले में 2 एफआईआर हुई, कौन? तो ये एक उनका हत्या के बारे में जो हत्या हुआ था उसके बाद एफआईआर हुआ, दूसरा जो हंगामा हुआ था, तोड़फोड़ हुआ तो उसका एक एफआईआर हुआ। हंगामे को लेकर के छात्रावास सभी विद्यार्थियों से चले गए और ताले लगे, उनके क्लास में बाधित हो रहे हैं और उन्हें पुलिस का भय है कि हम अगर छात्रावास में रहेंगे तो मुझे नहीं, अभी तो हम लोग कोई छापामारी किए नहीं है, क्योंकि अभी अज्ञात के ऊपर एफआईआर हुआ है और सीसीटीवी के ऊपर अब हम लोग जांच करके जो दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई किया जाता है। जो निर्दोष है, जो बाकी जो हंगामे जो नहीं है, उनको डरने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आदमी हंगामा किया उनको हम लोग उनके ऊपर कार्रवाई किया जाता है, बाकी लोगों को कोई कार्रवाई नहीं होगा। सीसीटीवी में ऐसा प्रमाण मिलता है सर कि जो किसने रियल में गोली चलाई, क्या ये जो अनुसंधान अब हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, तो अनुसंधान करता तो हम लोग कहाँ से इनके पास आया था, ये कोई जो अनुसंधान चल रहा है, ठीक है, फैक्ट्स नहीं बता पाएंगे। यहाँ आकर के दोनों उस नर्सिंग होम थी, कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी, फिर 5 तारीख को कैसे घटना हुआ, ये सारी जानकारी उसको थी और उन्हीं का बयान दर्ज करवाना आवश्यक लगा लोगों को, सभी लोगों को। तो उसको लेकर के एसपी साहब से मिले, बढ़िया एसपी साहब, उन्होंने डीएसपी और एसएचओ को निर्देश दिए और आवेदन लिखा करके भी लिए और उनका स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किया गया है। यही बात है। आप किस रूप में इसे सर देखते हैं, क्योंकि आप प्रतिनिधि हैं? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुआ है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। इस तरह की घटना हमारे समाज को खंडित करता है, समाज में वैमनस्यता फैलाती है, समाज का जो ताना बाना है उसको तोड़ता है। जातीय अहंकार और जातीय अहंकार में कि हम बड़े जाति के हैं
और वो छोटे जाति का लड़का है, कैसे हमारी बच्ची शादी कर ली, ये अहंकार इस घटना को जन्म दिया। और आज हम कह सकते हैं कि वो अहंकार जो रावण और कंस का नहीं रहा, तो इनका भी ये जातीय जो अहंकार है, जिसके चलते इतना बड़ा घटना किए कि अपने बेटी को उनके समक्ष कोर्ट में 164 का बयान हुआ, पुलिस वहाँ से वो FIR किए हुए थे, लेकिन फिर भी नशा जाति का वो सर चढ़ के बोल रहा था। आगे उसको कुछ सुझाई नहीं पड़ा, वो जा कर के सीधे गोली मार करके हत्या कर दी अपने दामाद का। तो यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इससे हम लोग जो अभी तक 7 दिन में अनुभव किए हैं कि सामाजिक जो हम लोगों का बनावट है, जो रिश्ता है, वो तार तार हो रहा है, टूट रहा है, और उसको तोड़ने की साजिश भी कुछ लोगों के द्वारा किया जा रहा है, जिसको हम लोग पाटना चाहते हैं। घटना हुई है, सभी लोग मर्माहत हैं, दरभंगा के भी और सुपौल के भी, और उस गांव के भी एक एक बच्चा जो है सो आहत है। लेकिन फिर भी उस बच्ची को न्याय कैसे मिले, उस परिवार को, जिस माँ बाप को मात्र एक लड़का था राहुल, वो इस दुनिया से चला गया, उसको न्याय कैसे मिले, उस बच्ची को न्याय कैसे मिले। इसीलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वो आगे जीने के लिए वो आत्मनिर्भर कैसे होगा, क्या हम लोगों को मदद करना पड़ेगा, यही उद्देश्य हम लोगों का है। बताया जाता है सर कि जब ये